नमस्कार साथियों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में समास पार्ट 1 के बारे में जानेंगे। इसके समास किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या क्या है और इसको समझने का प्रयास करेंगे जो आपको कई प्रतियोगिता परीक्षा में मदद पहुंचाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। समास, इसकी परिभाषा क्या है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। मतलब समास जो कहलाता है ये किसी शब्द का जो छोटा रूप हुआ उसे ही हम समास कहते हैं। परिभाषा के अनुसार इसका शाब्दिक अर्थ हुआ मतलब जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखें तो रसोई घर के लिए घर शब्द में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बना रसोई घर। मतलब रसोई के लिए घर शब्द से अगर हम के लिए को हटा देते हैं, मतलब उसकी विभक्ति को रसोई के लिए घर में से के लिए विभक्ति को हटा देते हैं तो क्या बनता है शब्द रसोई घर, जो कि एक सामासिक शब्द है और ये एक नया शब्द बनता है। मतलब जो विभक्ति था बीच में के लिए उसे हमने इसे हटा दिया और आगे और पीछे का दो पद को रखा। एक और उदाहरण देखते हैं। विद्यालय मतलब विद्या के लिए आलय, वह स्थान जहाँ विद्या प्राप्त की जाती है। तो इसके बीच की जो विभक्ति है के लिए अगर हम उसे हटा देते हैं तो एक नया शब्द और छोटा रूप बनता है विद्यालय, जिसका अर्थ भी वही होता है विद्या के लिए आलय। तो इस तरह से आपने जैसे देखा कि दो शब्दों के बीच की विभक्ति को जब हटा दिया जाता है तो उसे ही हम समास कहते हैं। समास विग्रह किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे विद्या के लिए आलय, माता पिता, माता और पिता। मतलब पहला जो था और ये बाद में, दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। समास में क्या था कि किसी दो या दो से अधिक पद के बीच की जो विभक्ति थी उसे हम जब हटा देते हैं तो उसे समास कहते हैं। और विग्रह में क्या होता है कि उसके बीच में विभक्ति को ऐड कर देते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, विद्या के लिए आलय, उसके विभक्ति को हमने हटाया तो वो विद्यालय बना। अब यहाँ पर जब विद्यालय है तो इसके बीच में जब हम विभक्ति लगाएंगे जैसे विद्या के लिए आलय तो ये समास विग्रह हो जाएगा। ठीक उसी तरह से रसोई घर, तो अगर इसे समास विग्रह करना है तो इसके लिए बीच में रसोई और घर के बीच में हमें एक विभक्ति को लगाना पड़ेगा। तो रसोई के लिए घर, ये क्या हो जाएगा रसोई घर। तो बहुत आसान है। समास दो या दो से अधिक पदों को बीच की विभक्ति को हटा के छोटा रूप करना और विग्रह में बीच में विभक्ति लगा करके उसे विस्तार देना। अब देखते हैं समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद या 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास, छठा कर्मधारी समास। ये 6 जो हैं समास के भेद हैं। इन वीडियो के अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब सबसे पहले आते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में प्रायः पहला पद प्रधान होता है। ये तो क्या हुआ, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। दूसरा, पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। अब अव्यय किसे कहते हैं, तो वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। तीसरा, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। चौथा, संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं। तो ये सारी उसकी जो परिभाषा के अनुसार अव्ययी भाव कहलाते हैं। साथियों, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें। अब देखिए उदाहरण दिया गया है, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा अवसर, अवसर के अनुसार, यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन, हर दिन, प्रत्येक, प्रत्येक, हर एक, एक एक, प्रति एक, प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे।
तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग आगे के समास के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।